तो हम लोग कंडीशनल ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम लोगों को प्रूफ करना है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई है, तो cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c इक्वल टू -1 -4 cos से cos b cos c होता है। तो इसको आपको प्रूफ करने के लिए दो तीन बात याद रखना। पहला, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या होता है ये याद रखिएगा जी, 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, इसकी जरूरत पड़ेगा। एक और याद रखिए, cos 2a का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, इसका भी जरूरत पड़ने वाला है। तो ये दोनों ये फॉर्मूला याद रखेगा, अभी यहाँ इस्तेमाल करने वाले हैं। तो देखिए LHS लिखिएगा जी, cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c। cos c प्लस cos d का क्या फॉर्मूला होता है जी, 2 cos c प्लस d बाई 2, तो 2 cos 2a प्लस 2b अपॉन 2 हो जाएगा इंटू cos 2a माइनस 2b अपॉन 2 प्लस cos 2c, 2 cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b इक्वल टू cos 2c। अब देखिए यहाँ पर से a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या दिया हुआ है जी, पाई है ना। a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, पाई। तो यहाँ से a प्लस बी बराबर क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस सी। यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 2 cos पाई माइनस सी cos a माइनस बी प्लस cos 2c का क्या फॉर्मूला होता है बता सकते हैं, 2 cos स्क्वायर c माइनस 1 होता है। क्या होता है, cos 2a का 2 cos स्क्वायर a माइनस cos 2c का। अब यहाँ से cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा माइनस 2 cos c इंटू cos a माइनस b प्लस 2 cos स्क्वायर c माइनस 1। इतना लिख लीजिएगा जी। यहाँ पर इधर लिख देते हैं, ऐसा करके लिखेगा, यूजिंग a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई है, तो c बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से बता सकते हैं, a प्लस बी इक्वल टू पाई माइनस सी। नोट कर लीजिए इसको इतना। तो यहाँ से इसके आगे में लिखने जा रहे हैं, ये माइनस लगा हुआ cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है जी। तो देखिए -1 को बाहर लगा दीजिए, माइनस क्या है 2 cos c इंटू cos a माइनस बी प्लस 2 cos स्क्वायर c। अब ये दोनों से कॉमन ले लीजिए cos, तो -1 माइनस 2 cos c कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाएगा cos a माइनस बी और ये माइनस cos c हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए -1 माइनस 2 cos c cos a माइनस बी। देखिए -2 cos ये हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस यही चीज आ जाएगा ना। यहाँ पर प्लस माइनस जब कॉमन है तो माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि माइनस माइनस पर ब्रेक करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए cos a माइनस बी माइनस cos c का वैल्यू यहाँ से बता सकते हैं कितना हो जाएगा जी, पाई माइनस a प्लस बी हो जाएगा। तो यहाँ से लिख लीजिएगा cos c का जगह पर पाई माइनस a प्लस बी, याद रखिएगा। तो ये हो जाएगा -1 माइनस 2 cos c cos a माइनस बी cos 180 माइनस थीटा क्या होता है जी, माइनस cos थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। cos 1 माइनस माइनस पहले से भी था, माइनस माइनस प्लस cos a प्लस बी हो गया। अब cos a माइनस बी या माइनस cos a प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है, कल मैंने बताए थे, क्या होता है जी, cos a माइनस बी प्लस cos a प्लस बी क्या होता है, 2 cos a, याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, -1 माइनस 2 cos c, इसका हम लोग लिख सकते हैं 2 cos a इंटू cos b। तब माइनस क्या हो जाएगा 1 माइनस ये 2 2 जब 4 हो जाएगा, cos a इंटू cos b इंटू cos c। ये आपका आ गया जी, RHS प्रूव्ड हो गया जी। नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए नोट डाउन कीजिए। पॉजिटिव एंगल दिया हुआ है जी, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर sin x का वैल्यू दिया हुआ है क्या, 1/√5 है। तो एक ट्रायंगल बना लीजिए ऐसा,
साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यहां से बेस बराबर क्या हो जाएगा, रूट ओवर हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर। ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो हाइपोटेनस रूट 5 के स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर। 5 माइनस 1 रूट 4 का रूट 2 होता है, ये 2 आ गया। ठीक है, अब यहां से cos x निकाल सकते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनस तक 2 अपॉन रूट 5। उसी प्रकार साइन बाय दूसरा ट्रायंगल बना लीजिए ऐसी, ध्यान दीजिएगा जी, एबीसी ट्रायंगल। साइन बाई बराबर दिया हुआ है 1 बाय रूट 10, तो साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, तो बेस निकाल सकते हैं, बेस बराबर होता है रूट हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो रूट 10 के स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर। 10 माइनस 1 कितना होता है, 9 का रूट 3 होता है। ये हो गया। अब यहां पर से देखिए साइन ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है, लिखिए वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं जी, ये वाला क्वेश्चन बना रहे हैं उसको मत देखिएगा, वो आप लोगों के लिए जिनका कल कर लिए ना उसको प्रूफ करना है, जो अभी मैं बता रहे हैं उनको जिसने पूछ रहे हैं वो उनके लिए केवल ये वाला है। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं जी, वी नो दैट साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू, तो साइन ए का वैल्यू यहां से पुट करते जाए, साइन एक्स प्लस वाई लिखिएगा जी, साइन एक्स प्लस वाई का बताते हैं, ये लिखा हुआ है ना, प्रूफ दैट एक्स प्लस वाई को। हाँ तो आप देखते जाइए पहले, ठीक है, अभी हो गया है क्या, ये सब किताब का भूत भविष्य सब कुछ हमको पता होता है। ठीक है, साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। चलिए अब देखिएगा, साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू, जिसको दिन रात क्वेश्चन के साथ उठना बैठना रहता है, बड़ा बड़ा क्वेश्चन के साथ, ठीक है। अब देखिएगा साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना होता है ये, अब यहाँ पर साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, साइन एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है जी, 1 बाय रूट 5, और कॉस वाई का वैल्यू देखिए कितना है, यहाँ से देखिए कॉस वाई निकाल देते हैं जी, कॉस वाई बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनस 3 बाय रूट 10, यहाँ पर पुट कर दीजिए 3 बाय रूट 10 प्लस कॉस एक्स का वैल्यू कितना है जी, देखिए कॉस एक्स का वैल्यू 2 बाई रूट 5, और साइन एक्स का वैल्यू कितना है, साइन बाई का वैल्यू देखिए, साइन बाई कितना है, साइन बाई या देखिए साइन बाई 1 बाई रूट 10, अब यहाँ कितना हो जाएगा 3 अपॉन रूट 5 इंटू रूट 5 इंटू 10 हो जाएगा ये, प्लस 2 अपॉन रूट 5 इंटू 10 हो जाएगा ऐसा, तो ये हो जाएगा, एलसीएम ले लीजिए, रूट 5 इंटू 10, ये 3 प्लस 2 हो गया, तो 5 अपॉन कितना हो जाएगा रूट 50, 50 का रूट हो जाएगा 5 अपॉन रूट 25 गुने 5, 25 का रूट कितना होता है जी 5, 5 रूट 2 हो जाएगा, एक रूट से रूट कट गया, ठीक है। तो यहां से आपका हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई, तो साइन एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना आ गया 1 बाई रूट 2, तो साइन एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 1 बाई रूट 2 साइन पाई बाई 4 का वैल्यू होता है, साइन से साइन कैंसिल हो गया, इसलिए एक्स प्लस वाई बराबर क्या हो गया पाई बाई 4। RHS प्रूफ यही प्रूफ करना था ना, ये प्रूफ्ड हो गया, प्रूफ कर दिए, क्लियर है। यहाँ से साइन एक्स है तो कॉस एक्स निकाल दिए, साइन वाई है तो कॉस वाई निकाल दिए। अब लिखेंगे साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन, दोनों वैल्यू सब रख दिए। यहाँ पर आपका रूट 5 और रूट 10 है तो हम रूट 5 इंटू 10 लिख सकते हैं, इसको भी वैसे ही लिखोगे, दोनों का एलसीएम सेम हो जाएगा, रूट 5 इंटू 10, 50 को हम लिख सकते हैं 25 गुने 2, 5 रूट 2 हो जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, 1 बाई रूट 2 किसका वैल्यू होता है साइन में, साइन 45 का वैल्यू होता है, साइन से साइन कट गया तो एक्स प्लस होता है। चलिए और कोई क्वेश्चन है, चलिए इसको नोट कीजिए, चलिए आप लोग बना करके प्रूफ कर दिए क्या, कीजिए जो आप वो वाला ऊपर में बोर्ड पर लिखा हुआ है उसको कीजिए, ठीक है। और इससे सिंपल पेपर से क्वेश्चन पूछ लीजिए, अभी डिस्कशन मॉड्यूल का भी मैं सब क्वेश्चन करवा देते हैं, अभी कराते हैं, ये क्वेश्चन के बाद में मॉड्यूल का ही करा देते हैं, ठीक है।
अच्छा से कॉपी करना नहीं करेगा। ऐसे करते हैं। तो ये जब पावर जाता है ना तो बेस इंडेक्स चेंज हो जाता है। ये फार्मूला होता है log AB इक्वल टू 1/log BA होता है, ऐसा हो जाता है। ये अगर ये है ना तो बेस इंडेक्स चेंज हो गया था। यहाँ पर ये इंडेक्स में, ये बेस में, तो ये जब ऊपर जाएगा ना तो ये 3 5 के जगह पर आ जाएगा, 5 3 के जगह पर चल जाएगा ऐसे। अब यहाँ पर से देखिए, ये 27 है ना, तो 3 log, ये 3 के स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये 9 को, ये 4 है, 36 ही रहने दीजिए। 6 का स्क्वायर, ये 36 ही रहने दीजिए, ठीक है। अच्छा ये नहीं, चलिए 6 का, चलिए ठीक है, 6 का स्क्वायर कर, 6 का स्क्वायर कर देते हैं। अब प्लस ये ऊपर जाएगा तो 4 log 9 7। अब ये n log m हो जाता है तो ये पावर चढ़ जाता है, तो 3 पर पावर 3, 5 पर पावर 4 हो जाएगा। ये इंटू है वो पावर में आ जाएगा। यहाँ पर एक फार्मूला होता है log m पर पावर p अगर रहेगा और n पर पावर q रहता है तो q अपॉन p log n टू द bc। तो यहाँ पर से 2/2 आ जाएगा, ऐसा तो कट जाएगा तो क्या हो जाएगा log 3 और 6 ऐसा हो जाएगा। ये तो 2/2 कट जाएगा। और यहाँ पर यहाँ 3 4 है, और इसको भी हम लोग, ये 7 है क्या, तो इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, 7 पर पावर 1 है, और यहाँ 3 के स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से हो जाए, ये 3 3 रहता है ना तो ये वैल्यू लिखा जाता है 5 पर। अब ये इंटू में पावर चढ़ जाएगा तो 3 log 3 6 का क्यू हो जाएगा। अब यहाँ ये बेस ये पहले इंटू है जो पावर चढ़ गया, 3 3 जब हो जाएगा ये तो 3 3, अगला स्टेप में हम एलिमिनेट करेंगे। n log m तो पावर में आ गए। अब यहाँ पर देखिए 1/2 है, जैसे मैं अभी बताए थे log m पर पावर p, तो 1/2 आ जाएगा, तो 2 2 जब 4 कट जाएगा ना तो कितना हो जाएगा, 3 के स्क्वायर बन जाएगा, log 7 ये 3 ऐसा हो जाएगा। अब ये इंटू में वो पावर में आ जाएगा, 3 तो उतर जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गए, 6 पर 3 हो जाएगा। अब ये पावर में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 log 3 7 के स्क्वायर, तो ये 500 के कितना होगा, 625 प्लस 216 प्लस 49, ये 3 3 हो जाएगा तो 7 का स्क्वायर 14। अब इसको जोड़ दीजिए, 9 6 15 5 20, 1 2 हो गया, 6 1 7 7 2 9 9 और 2 11 के एक हाथ में 1, ये हो गया 6 2 8 1 8 1 9 हो गया, सही है ना। 9 6 15 15 5 20 के दो रिमेनिंग 2 बचा, और 2 और 4 2 6 6 1 7 और 7 2 9, सही है ना। 9 6 15 20 हाथ में 2 बचा, 4 4 1 5 और 5 2 7 और 7 2 9। अब ये हो गया 6 2 8, ठीक है। और इसमें सही है 890, ठीक है। चलिए और किसी का कुछ है, हाँ बन गया क्या, प्रूफ कर दिए, कहाँ तक, cos 180 माइनस 3 माइनस cos c और cos a माइनस b। अब यहाँ पर 2 cos स्क्वायर c माइनस 1 साइन में लाना है ना जी, हाँ ठीक है। क्या लिख सकते हैं, cos 4a प्लस cos 4b प्लस cos 4c है, तो यहाँ पर cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा दिए, 2 cos 4a प्लस 4b अपॉन 2 और cos 4a माइनस 4b अपॉन 2 हो गया। अब हम इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर 2c माइनस। अब यहाँ से देखिए 2 cos 2 कॉमन ले लीजिए तो 2a प्लस 2b अपॉन 2, यहाँ से आप लिख सकते हैं cos 2 इंटू 2a माइनस 2b अपॉन 2, ये 2 से 2 कट गया, प्लस 2 cos स्क्वायर 2c माइनस 1, तो यहाँ से आपका होगा 2 cos 2a प्लस 2b इंटू cos 2a माइनस 2b प्लस 2 cos स्क्वायर 2c माइनस 1। अब यहाँ से अब देखिए पुट कर दीजिए, 2a प्लस 2b का वैल्यू कितना होगा जी बताइए, ये इधर जाएगा 2 पाई माइनस 2c, यहाँ से आप पुट कर दिए 2 cos
2 पाई माइनस 2c इंटू कॉस 2a माइनस 2b प्लस 2 कॉस स्क्वायर 2c माइनस 1 कॉस 2 पाई माइनस थीटा, कॉस थीटा होता है 2 कॉस 2c इंटू कॉस 2a माइनस 2b प्लस 2 कॉस स्क्वायर 2c। अब ये दोनों से कॉमन ले लीजिए 2 कॉस 2c, तो ये हो जाएगा आपका कॉस 2a माइनस 2b और माइनस प्लस कॉस 2c माइनस 1। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब यहां से देखिएगा, ये जरूरत के लिए मैंने लिखा है कि जैसे जरूरत पड़ेगा वैसे कि 2a प्लस 2b बराबर क्या लिखे थे अभी जी, पाई 2 पाई माइनस 2c। ये जरूर अब यहां से आगे करने जा रहे हैं 2 कॉस 2c कॉस 2a माइनस 2b और प्लस कॉस 2c को क्या लिख सकते हैं यहां से बताइए, 2c बराबर होगा 2 पाई माइनस 2a प्लस 2b, तो क्या हो जाएगा 2 पाई माइनस 2a प्लस और माइनस 1। अब देखिए 2 कॉस 2c, कॉस 2 पाई माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो कॉस 2a माइनस 2b प्लस कॉस 2a प्लस कॉस, इसका फॉर्मूला क्या होता है कॉस a माइनस b प्लस कॉस a प्लस b का, 2 कॉस 2c इंटू कॉस 2a इंटू कॉस 2b माइनस 1, तब ये हो गया 4 कॉस 2a कॉस 2b कॉस 2c माइनस 1। ये आपका RHS हो गया जी, यही लाना था ना। इसको पहले माइनस को पहले लिख दीजिए, माइनस 1 को, माइनस 1 प्लस 4 कॉस 2a कॉस 2b कॉस 2c, RHS प्रूव्ड। क्लियर है, क्योंकि हमें 2a लाने के लिए हमने 2 से दोनों कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब फार्मूला में जैसे रिक्वायरमेंट कॉस 2 पाई माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो हमने इसको लगाएंगे ताकि हम लोग कॉस फार्मूला बने सेट कर सके। पुराने ही की तरह ही है, क्योंकि इसमें 2a में था इसलिए 2a में बदलना पड़ा। चलिए कीजिए इसको, अगला उसका कीजिएगा, हो गया है नेक्स्ट। अब यहाँ साइन सी का फार्मूला होता है 2 साइन c बाई 2 इंटू कॉस c बाई 2। ये फार्मूला होता है ना जी, साइन सी का हाफ एंगल फार्मूला क्या होता है 2 साइन c, जैसे मैं साइन 2a का क्या होता है फार्मूला ये मुझे बताइए, 2 साइन a कॉस से होता है कि नहीं, लिखाए हैं क्या, और साइन a बराबर हाफ एंगल लिखाए हैं 2 साइन a बाई 2 कॉस a बाई 2, ये भी लिखाए हैं आपको। तो साइन सी का हाफ एंगल 2 साइन c। अब यहां से देखिए 2 साइन, इसको हम a बाई 2 प्लस b बाई 2 लिख सकते हैं क्या, ऐसा लिख सकते हैं कॉस a बाई 2 माइनस b बाई 2 माइनस 2 साइन c बाई 2। अब यहां से देखिए, यहां से हम लोग यूज कर सकते हैं a बाई 2 प्लस b बाई 2 बराबर कितना होगा जी, पाई बाई 2 माइनस c बाई 2। तो यहां पर पुट कर दिए 2 साइन पाई बाई 2 माइनस c बाई 2 कॉस माइनस 2 साइन, क्या अंग्रेजी दवा होता है वो खाने के लिए रहता है, खाना खा करके या कुछ नाश्ता कर करके, लेकिन कुछ अंग्रेजी दवा ऐसे भी होता है वो भूखे खाने के लिए बोलता है। ठीक है, मतलब आपको मतलब बिना खाना खाए हो तो उस कंडीशन से में वीकनेस वगैरह आ सकता है बॉडी में। जैसे में एक आयुर्वेदिक होते हैं और एक होते हैं इंग्लिश जिसको बोलते हैं वही अंग्रेजी। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है 2 कॉस c, a माइनस अब देखिए 2 cos c बाई 2 कॉमन ले लीजिए यहां से, माइनस 2 cos c बाई 2 c बाई 2 को लिख सकते हैं। यहां से बताइए c बाई 2 को क्या लिख सकते हैं जी, पाई बाई 2 माइनस a बाई 2 प्लस, ऐसा लिख सकते हैं ना।
अब ये दोनों को इधर भेज देते हैं, तो यहां लिख सकते हैं π/2 माइनस a/2 प्लस b/2। अब यहां से ध्यान दीजिएगा जी, 2 cos c/2 cos a/2 माइनस b/2 sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है जी, तो cos a/2 प्लस b/2। फॉर्मूला बताए हैं cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b का क्या होता है, 2 sin a sin b होता है, तो 2 cos c/2 इंटू 2 sin a/2 इंटू sin b/2, तो 2 2 जब 4 हो गया, sin a/2 sin b/2 और cos c/2, ये हो गया, प्रूफ हो गया। नोट कर 4 sin a/2 sin b/2 cos c/2 लिखिए। क्या दिया हुआ है जी, LHS cos a प्लस cos b माइनस cos c दिया हुआ है, तो इसका क्या फार्मूला होता है, 2 cos a प्लस b/2 cos a माइनस b/2 होता है। cos c का फार्मूला होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर c/2 होता है। अब देखिए यहाँ इसको हम a/2 b/2 लिख सकते हैं, इसको a/2 माइनस b/2। अब ये जो माइनस बना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 sin स्क्वायर c/2। अब ये जो प्लस वाला को पहले लिख देंगे, माइनस को बाद में लिख देंगे। अब देखिए cos a/2 b/2 बराबर क्या लिख सकते हो, π/2 माइनस c/2। अब यहाँ पर पुट कर दीजिए, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है। अब इसको एजिटीज उतार दीजिए, ये इसको एजिटीज उतार दिए। अब 2 sin c/2 इसमें भी है, इसमें भी कॉमन ले लीजिए, 2 sin c/2, तो cos a/2 माइनस b/2 अब प्लस sin c/2 बचा माइनस 1। अब यहाँ से sin c/2 बराबर क्या लिख सकते हैं, ये देखिए a प्लस b प्लस c बराबर π/2 होता है। यहाँ से बताइए c/2 बराबर क्या लिख सकते हो, ये दोनों को इधर भेज दिए, π/2 माइनस कितना लिख सकते हैं, a/2 प्लस b/2, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर c/2 के पर π/2 माइनस a/2 प्लस b/2, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो cos a माइनस b प्लस cos a प्लस b, 2 cos a cos b होता है माइनस 1, तो 2 2 जब 4 cos a/2 cos b/2 sin c/2 माइनस 1। 11 से सही तो लाना था, चलिए नोट कर लीजिए।